बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर इंग्लिश का बेटा आज हमारा थर्ड लेक्चर है और हम इसमें बेटा नाउन करेक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले दो लेक्चर में या लास्ट वाले लेक्चर में बेटा लेक्चर नंबर 2 में हमने जो देखा, हमने नाउन की डेफिनेशन देखी, पढ़ी, हमने नाउन की टाइप्स पढ़ी। आज बेटा हम देखेंगे कि हम नॉन नेटिव यूज़र्स, इंग्लिश हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है, हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम नेटिव नहीं हैं इंग्लिश के, तो जो नॉन नेटिव हैं जब वो इंग्लिश को यूज़ करते हैं तो बेटा कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो नाउन का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए बेटा, वो आज हम देखेंगे। 3 रूल्स आज हम पढ़ेंगे नाउन करेक्शन के और बकिया रूल्स हम आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और इन 3 रूल्स में से ऑलमोस्ट तकरीबन हर साल फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम के पेपर में एक रूल ज़रूर आता है इन 3 रूल्स में से। तो आपने बड़े ध्यान से बेटा ये चीज़ पढ़नी है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नाउन का यूज़ करते हुए हम नॉन नेटिव जो राइटर्स हैं या नॉन नेटिव रीडर्स हैं, नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं या मतलब हम लोग हैं बेटा, वो क्या क्या गलतियां करते हैं। तो बेटा अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। सबसे पहला रूल बेटा, रूल नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर। ये शायद मैंने कल भी इस पे बात की थी। हमेशा बेटा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, लोग गलती कर जाते हैं। वो नाउन्स जो गिने नहीं जा सकते, अनकाउंटेबल, गिने ना जा सके, वो हमेशा सिंगुलर कंसिडर्ड होते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में उनकी कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं वो सारे के सारे बेटा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। उनकी प्लूरल फॉर्म इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। These nouns are considered singular and take singular verbs. अब it means कि बेटा जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। प्लूरल नहीं लगाना क्योंकि है ही वो सिंगुलर। अब अनकाउंटेबल नाउन्स मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स हैं, पोइट्री। पोइट्री की जमा पोइट्रीज नहीं होती। इंग्लिश की डिक्शनरी आप खोलिए, गूगल कीजिए, पोइट्री की प्लूरल आपको पोइट्रीज नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसलिए आपको बेटा पोएम की मिल जाएगी, पोएम को हम गिन सकते हैं, ठीक है, पोइट्री को नहीं गिन सकते। मजमुआ है, नज़मों का मजमुआ पोइट्री कहलाता है, वो पहले ही मजमुआ है एक तरह से, ठीक है, और वो एक है। तो पोइट्री पोइट्रीज नहीं होगा, ठीक है। पोएम से पोएम्स बन सकता है, और ये वैसे भी वर्ड पोम होता है, पोएम नहीं होता, पोम होता है, पोम्स, पोम, पोम्स। अच्छा, सीनरी, सीनरी नज़ारे को कहते हैं, मंजर को कहते हैं। अब मोस्टली लोग इसको भी बेटा गलत लेते हैं और इसकी सीनरीज जो है ना वो प्लूरल बना देते हैं, जबकि सीनरीज कोई प्लूरल नहीं होता बेटा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, क्योंकि सीनरी भी अनकाउंटेबल नाउन है और अगेन अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होंगे उनकी प्लूरल नहीं होगी। हाँ, सीन की जमा सीन्स बन सकता है, लेकिन सीनरी की जगह जमा सीनरी की जमा सीनरीज नहीं बन सकता, क्योंकि सीन जो है वो काउंटेबल है और सीनरी जो है वो अनकाउंटेबल है। फर्नीचर, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, बट अगेन बेटा इंग्लिश ग्रामर के ये रूल्स हैं। फर्नीचर इंग्लिश ग्रामर के अंदर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। अब आप कहेंगे सर फर्नीचर तो हम गिन सकते हैं, ठीक है, ये 4 कुर्सियां पड़ी हैं, ये इतना पड़ा है, लेकिन जब आप सारे के सारे घर के फर्नीचर को मिला लेते हैं, किसी एक जगह के फर्नीचर को मिला लेते हैं, तो वो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं फर्नीचर, वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और इसलिए इसकी जमा फर्नीचर्स नहीं होगी। ये सीनरी, ये जितने भी बेटा यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपने याद रखना है। आपके ग्रामर के जो बोर्ड के रूल्स हैं ना वो इसी में से बनने हैं मोस्टली, मुझे यकीन भी है, और आप बोर्ड के पेपर भी देखेंगे, मैं आपसे शेयर भी करूंगा, तो इन्हीं वर्ड्स में से बने हुए हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरीज नहीं होता बेटा कोई भी। बैगेज, सामान, लगेज भी है इसी तरह से बेटा, उसकी प्लूरल जो है वो
बैगेजेस नहीं होता या लगेजेस नहीं होता। ये दो अलग अलग, लगेज भी एक वर्ड है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने ज़हन में रखना है हेयर। अब इसमें एक थोड़ा सा है बेटा, आमतौर पर जब भी सर के सब बालों की बात हो रही हो तब ये अनकाउंटेबल में आता है। सर के बाल गिने तो नहीं ना जा सकते सारे के सारे, तो जब ये अनकाउंटेबल है तो बेटा हेयर का वर्ड ही हम यूज करेंगे, हेयर्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। योर हेयर्स आर गुड नहीं होगा, योर हेयर इज गुड, क्योंकि हेयर अगेन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ये प्लूरल तब बनता है, हेयर्स हेयर्स तब बनता है जब हम काउंटेबल बना दे बालों को। मिसाल के तौर पे किसी के सर में 2 सफेद बाल है, अब वो 2 सफेद बाल तो गिने जा सकते हैं ना, तब उनके साथ हम हेयर्स लगा सकते हैं। यू हैव 2 वाइट हेयर्स इन योर हेड, ठीक है, या ऑन योर हेड, ठीक है, 2 वाइट हेयर्स, तो 2 थे, काउंटेबल बना दिया हेयर को, तो बेटा वो प्लूरल लग गया। अदरवाइज जब भी सर के तमाम बालों की बात होगी तो बेटा हेयर का वर्ड आएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रहेगा। इसके बाद बेटा मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन भी अनकाउंटेबल ही है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन की एक कैटेगरी है। मटीरियल नाउन बेटा गोल्ड, वो नाउन्स होते हैं बेसिकली जिनसे आगे चीजें बन सकती हैं। गोल्ड है, गोल्ड भी अनकाउंटेबल है बेटा, इसकी प्लूरल नहीं होती, गोल्ड्स नहीं होता, ठीक है। मिल्क, कभी आपने इसकी प्लूरल सुनी, मिल्क्स, गोल्ड्स। इसी तरह ब्रेड अनकाउंटेबल है, वुड अनकाउंटेबल है, मैंने कल भी बताया था बेटा वुड लकड़ियों को कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि सर वुड्स भी तो होता है, वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं है। अगर कोई मिलता जुलता वर्ड प्लूरल लग भी रहा होगा अनकाउंटेबल नाउन का, तो बेटा उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। वुड का मतलब लकड़ियां है और वुड्स का मतलब बेटा जंगल है, ठीक है, मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। गेन अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। शुगर, ठीक है, तो बेटा ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बेटा जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बेटा वो भी क्या है, एडवाइस हो गई, एडवाइसेस इसकी जमा नहीं होती। इंफॉर्मेशन की जमा जो है वो इंफॉर्मेशंस नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन ही यूज होगा। नॉलेज, नॉलेज यूज नहीं होगा। न्यूज, ठीक है, न्यूज़ यूज नहीं होगा। ये सारे तो अनकाउंटेबल नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। ये सारे के सारे बेटा नाउन जो हैं वो सिंगुलर कंसीडर होते हैं और सिंगुलर जो वर्ब्स हैं वो बेटा लेते हैं। मिसाल के तौर पर द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, ये जुमला ठीक है। अगर यहाँ पे होता द फर्नीचर्स आर एक्सपेंसिव, पहली बात तो इसमें 2 गलतियां हो जानी थी। नंबर 1 तो फर्नीचर्स वर्ड ही नहीं है, एस के साथ वर्ड ही नहीं है, और फिर आगे उसकी हमने पहले तो एक प्लूरल बना के गलती की और फिर उसके साथ आर लगा दिया, वो भी गलती है। अगर ये जुमला होता द फर्नीचर्स इज एक्सपेंसिव तब भी गलत था, क्योंकि अगेन हमने फर्नीचर्स कर दिया, फर्नीचर्स का तो वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश डिक्शनरी में, फर्नीचर का वर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर ये जुमला होता द फर्नीचर आर एक्सपेंसिव तब भी गलत था, क्योंकि अब हमने फर्नीचर रखा है लेकिन उसको प्लूरल कंसिडर करके आर लगा दिया, तो ये जुमला ऐसे ठीक है, फर्नीचर इज एक्सपेंसिव। दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल, अगेन बेटा इंफॉर्मेशन चूंकि सिंगुलर है इसलिए बेटा क्या है कि ये इसके साथ इज ही लगेगा, ठीक है। द मिल्क वॉज कोल्ड, ठीक है, मिल्क्स हम नहीं पढ़ते, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो सिंगुलर लगा है। लास्ट वाला द न्यूज आर शॉकिंग, अगेन न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की कौन सी कैटेगरी में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। द न्यूज आर शॉकिंग अनकाउंटेबल है, तो बेटा ये गलत हो गया, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। अगर हम पास्ट में जाएंगे तो वर नहीं आएगा, वाज आएगा, द न्यूज वाज शॉकिंग, द न्यूज इज शॉकिंग, ठीक है। तो बेटा ये रूल आपने जहन में रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन उसकी आगे 3 कैटेगरीज है और ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि ये बेटा क्या होते हैं, ये वर्ड्स सिंगुलर कंसीडर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसके बाद बेटा रूल नंबर 2 पे आ जाए, नाउन्स विथ 2 पार्ट्स आर प्लूरल आर कंसीडर्ड प्लूरल। ऐसे नाउन्स जो होती तो एक ही चीज है बेटा लेकिन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है,
These noun consist of two parts and are always plural, so they take plural verbs. ये नाउन जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, दो हिस्सों से मिलके बने होते हैं, एक चीज दो हिस्सों से मिलके बनी है, ठीक है, उसके हिस्से तो दो है लेकिन वो एक ही चीज है, वो नाउन्स बेटा हमेशा प्लूरल ही रहते हैं और अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लेते हैं। पिछला जो हमने बेटा रूल पढ़ा, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगता है। ये रूल कौन सा है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लूरल रहते हैं और उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। वो कौन से नाउन हैं? वो बेटा वो नाउन्स हैं जो दो हिस्सों से मिल के बने हैं। एग्जाम्पल सीजर्स, इसलिए हम सीजर नहीं कहते, सीजर कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश के अंदर, कैंची के लिए कोई सीजर वर्ड नहीं है इंग्लिश के अंदर, सीजर नहीं है, सीजर्स ऐसा आएगा, ठीक है। उसके भी दो हिस्से होते हैं, काटने वाले, ठीक है, दो हिस्से, और पकड़ने वाले भी दो हिस्से होते हैं, वो दो हिस्सों से मिलके चीज एक ही है, कैंची बनी, ठीक है, लेकिन ये प्लूरल होगा। अच्छा, वैसे सीजर एक रोमन जनरल का नाम है, तो कैंची को नहीं हम सीजर कह सकते, सीजर्स कहेंगे। जीन्स, जीन नहीं होता, ठीक है, पैंट दो हिस्सों से मिलके बनी है, बल्कि वो पैंट भी नहीं होता, पैंट्स होता है, अगला वर्ड ही वही है, हम पैंट कहते रहते हैं, शर्ट पैंट, ठीक है, पैंट्स दो हिस्सों से मिलके बना है। ट्राउजर्स, हम ट्राउजर कहते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नाउन की वो मिस्टेक्स हैं जो हम रोजमर्रा गलतियां करते हैं, ठीक है। माई ट्राउजर्स आर बैगी, क्यों? क्योंकि ट्राउजर्स बेटा प्लूरल है, दो हिस्सों से मिलकर बना है, इसलिए हम आर लगाएंगे, मैं हम ये नहीं कह सकते माई ट्राउजर्स इज बैगी। बाइनोकुलर्स, दूरबीन, हुडबीन, ठीक है, वो उसके भी दो हिस्से होते हैं देखने वाले। स्पेक्टिकल्स, ठीक है, बेसिकली ये भी चश्मे के लिए इस्तेमाल होता है, ग्लासेस भी चश्मे चश्मे के लिए इस्तेमाल होता है, दो हिस्से होते हैं, ठीक है, जो लोग ऐनक लगाते हैं उनको पता है, दो चूंकि आंखें हैं तो दो हिस्से होते हैं ग्लासेस के, ठीक है। माई ग्लासेस आर एक्सपेंसिव कहेंगे हम, माई ग्लासेस इज एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्लासेस भी दो हिस्सों से मिलके बना है, ना उनकी उस कैटेगरी में आता है बेटा जो कि प्लूरल है, इसलिए ग्लासेस के साथ आर लगेगा। पजामास, प्लायर्स, प्लायर्स कहते हैं प्लास को, प्लास उसके भी दो हिस्से होते हैं। नेल क्लिपर्स, नेल कटर जिसको हम कहते हैं बेटा, वो भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और वो भी बेटा प्लूरल कंसिडर होता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब्स और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। अच्छा, ये वर्ड्स भी आपने याद रखने हैं, बोर्ड वालों के बड़े फेवरेट हैं। एग्जाम्पल्स, माई जीन्स आर न्यू, अगेन मैंने अभी आपको बताया कि बेटा जीन वर्ड नहीं होता, पेंट के लिए जीन वर्ड नहीं हम यूज करते, ठीक है, जीन्स, और उसके साथ इस की बजाय आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल कंसीडर होता है नाउन। दो सीजर्स आर शार्प, ठीक है, वो कैंची जो है वो तेज है, काटने वाली, ठीक है, तेज है। अच्छा, अब आपने कभी भी कंपेयर नहीं करना उर्दू के साथ, बेटा उर्दू की ग्रामर के असूल डेफिनेटली थोड़े डिफरेंट हैं, इंग्लिश ग्रामर के असूल डिफरेंट है। हमें कन्फ्यूजन तब होती है, मसला तब आता है जब हम उर्दू की लैंग्वेज को इंग्लिश के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं, जब हम तर्जुमे में चले जाते हैं। अब देखिए बेटा, हर ज़ुबान के अपने अपने असूल होते हैं, हर ज़ुबान अपने अपने असूलों के तहत ऑपरेट करती है, तो इंग्लिश के ये असूल है, हर ट्राउजर्स वर डर्टी, ठीक है। अब ट्राउजर्स पड़ा है और वर पड़ा है, अब ये तो कहेंगे जी उसके ट्राउजर्स गंदे थे, लेकिन जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो उसका ट्राउज़र गंदा था, क्योंकि उर्दू में जब हम तर्जुमा करेंगे तो उसका अलग रूल है, उसको हम अलग सेंस में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब करेंगे तो नंबर एक ट्राउज़र नहीं लिखेंगे, ट्राउज़र्स लिखेंगे, और वाज नहीं लिखेंगे, वर लिखेंगे, ये प्लूरल एंटिटी कंसिडर होती है इंग्लिश के अंदर। इसके बाद बेटा लास्ट में, दीज बाइनोकुलर्स इज यूजफुल, अब ये गलत क्यों है ये आप मुझे बताइएगा बेटा। हिंट मैं देता हूँ, बाइनोकुलर्स भी प्लूरल जो है वो नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा, वर लगेगा या आर लगेगा, क्योंकि इज लगाया हुआ इन्होंने इसलिए प्रेजेंट में है तो हम आर लगा देते हैं। दीज बाइनोकुलर्स आर यूजफुल, ठीक है, ये इस तरह से होगा, मैंने ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेटा आज हम ये दो रूल्स करेंगे, एक सिंगुलर से मुतल्लिक है, एक प्लूरल से मुतल्लिक है, नाउन के इस्तेमालात का। इसमें बेटा किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट
जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें इसकी प्रैक्टिस शीट भी सेंड करूँगा, जो कि आप लोगों ने इसको फिल करना है और फिर मुझे सेंड करना है, लेकिन नेक्स्ट वीक। इससे मुतल्लिक बेटा कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।